नमस्कार मित्रों। आने वाला नया वर्ष 2024 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। आप सभी को सामने लोगो दिख रहा होगा, तो आप सभी मुझे सजेस्ट करेंगे कौन सा लोगो मेरे चैनल के लिए या आपके चैनल के लिए सही रहेगा, ज़रूर बताइएगा। उसके पहले आइए जान लेते हैं वास्तु के कुछ टिप्स। धनु राशि के जातक जो होते हैं उनके स्वामी बृहस्पति होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी ये वीडियो देखिए। धनु राशि के जातक और जिनकी चंद्रमा धनु राशि में है या फिर लगन धनु राशि में है या फिर नाम राशि धनु है, वो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आपको सामने फ़ोटो दिख रहा है, इसमें 5 तत्व आपको दिख रहा है, क्योंकि दिशाएं भले ही मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, उसमें कोनों कोनों पर 4 और होता है, मतलब कि 8 दिशाएं। और यदि आप देखेंगे तो जैसे देखिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बगल में होता है, बीच में होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल इसी प्रकार 16 दिशाएं होती हैं। इन 16 दिशाओं को 5 भाग में बांटा जाता है, अर्थात 5 तत्व जो होते हैं वो तत्व के आधार पर, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कोना होता है वो वायु कोण कहा जाता है। नॉर्थ और ईस्ट के कोना में जो होता है वो जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट होता है वहाँ पर। साउथ ईस्ट के कोना में, साउथ से लेकर पूरे ईस्ट के बीच के कोना में जो होता है वो अग्नि तत्व का राशि होता है, यानी अग्नि तत्व प्रधान होता है। वैसे ही मिडिल साउथ से लेकर के मिडिल वेस्ट तक का जो कोना होता है वहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है, और इन सब के बीच में जहाँ ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर आकाश तत्व होता है। तो ये 5 तत्व मिलके बनते हैं, और यदि यही कॉम्बिनेशन आपके घर में बिगड़ा हुआ है तब आपकी जो कंडीशन होगी वो ख़राब होगी। अगर यही जो 5 तत्वों का जो बैलेंस है वो अच्छे से आपके घर में है, तब आप खुशहाल रहेंगे, अच्छे से प्रसन्न रहेंगे। इसी में यदि आप देखेंगे तो साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? भार को। वहाँ पर जितना भी भार डालिए वो भार वहन कर लेगा, वो भार सहन कर लेगा। इसीलिए साउथ और वेस्ट के बीच में जो होता है सीढ़ी बनाया जाता है, या फिर घर का सबसे जो हैवी चीज़ें हैं वो यहीं पे बनाई जाती हैं। फिर वैसे ही आप देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि वो पोर्शन थोड़ा डाउन रखना चाहिए, क्योंकि वो डाउन भी रखना चाहिए, और अंडरग्राउंड पानी का जो सोर्स होता है वो भी वहाँ पर रखना चाहिए, या फिर जो नल होता है या फिर डीप बोरवेल होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कराया जाना बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन यदि बीच में आकाश तत्व देखेंगे आप, तो वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वहाँ खाली रहेगा तभी स्पेस रहेगा, तभी आकाश रहेगा। तो आप अपने घर को ये जो डायग्राम है इसको देखकर भी संतुलित कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा वजन देना है, कहाँ पर हल्का रखना है, कहाँ पर फायरी रखना है, मतलब कहाँ पर किचन रखना है, कहाँ पर हमें खाली जगह रखना है। अब जैसे वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है एयर तत्व, मतलब कि वहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, जो भी रहेगा जाते रहेगा, तो वहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो ये सारे वास्तु टिप्स होते हैं, इसको हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे आने वाले सीरीज़ों में। आज हम जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। वर्ष 2024 जैसे ही प्रारंभ होगा तो याद रखिए 2, 3, 4 ग्रह जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनमें एक है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में विराजमान है, और अभी पहले से विराजमान है, क्योंकि बृहस्पति देव एक घर में लगभग 13 महीने के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो बृहस्पति महाराज जो हैं वो आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि अप्रैल लास्ट तक रहेंगे, और मई से वो चले जाएंगे आपके 6ठे भाव में। मतलब गुरुदेव के हिसाब से यदि आप फल देखेंगे, क्योंकि वो आपके लगन के, आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय अभी वर्ष के प्रारंभ में रहने वाला है, क्योंकि वो नवम दृष्टि से आपके लगन यानी आपकी राशि को भी वो देख रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, आपके लिए शुभ कार्य कराएंगे। लेकिन मई के बाद, मई से जो वो आपके 6ठे राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि लगन का, राशि का स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें जाता है
तो उसका थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। तो आपके अंदर सेवा भावना जागृत होनी चाहिए, आपके अंदर बड़ों बुजुर्गों को प्रणाम करने की जो एक नैसर्गिक गुण होता है वो जागृत होना चाहिए। जैसे ही आप झुकेंगे ना तो आपके अंदर एक विनम्रता वाली भावना आएगी जो आपको सकारात्मक चीज़ें लेकर जाएंगी, सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें करनी है और आपको अपनी दैनिक दिनचर्या पर भी ध्यान देना है, ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। वैसे भी आप 9 नंबर यानी कि धनु राशि के जातक हैं, धनु राशि के बालक बालिका हैं, तो आपको तो एकदम से धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और धर्म सीधा सीधा कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले आपको उठना है। तो जहाँ आप ये सब चीज़ें छोड़ेंगे और कुमार्ग की ओर जाएंगे तो आपका जीवन पतन की ओर जाने लगेगा। अब यदि दूसरा हम बड़ा ग्रह का देख लें तो राहु और केतु आपके चतुर्थ और दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये वर्ष पर्यंत रहेंगे, मतलब पूरे वर्ष 2024 में ये आपके इसी भाव पर बैठने वाले हैं, राहु चतुर्थ में और केतु दसम में। तो ये थोड़ा सा यदि कार्य क्षेत्र की ओर देखें तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आपको घर में ज़्यादा मन लगेगा या फिर प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मन करेगा, तो वहाँ थोड़ा सतर्कता बरतिए। लेकिन आपका जो बिजनेस है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ से मन हटाएगा केतु। अगर एक जगह बैठने का जॉब है तब तो बिल्कुल एक जगह नहीं टिकने देगा, हटाने का कार्य करेगा, आपका मन में उच्चाटन आएगा। तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बरतना है, वहाँ पर केतु के उपाय करने हैं आपको। आप हनुमान जी के शरण में जाइए और प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा पाठ जरूर किया कीजिए, मन को स्मरण किया कीजिए। और हनुमान जी के जो इष्ट हैं राम जी, उनका नाम तो आप प्रतिदिन जपिए, यदा कदा जब भी मौका मिले। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, राम नाम का आप जाप कीजिए। हालांकि केतु आपके दसम भाव में बैठे हैं और वो भी कन्या राशि में बैठे हैं, तो शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। आप शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे, याद रखिए। ये वर्ष 2024 जो है आपका, यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और ऐसे तो कोई व्यक्ति आपसे लड़ना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ऑरा इस समय काफ़ी बुलंद है, क्योंकि आपके गुरु भी पंचम भाव में हैं और केतु दसम भाव में बैठकर सूरवीर बनाता है। तो गोचर के अनुसार आपके लिए अनुकूल अवसर है ये अपना नाम यश कमाने का। लेकिन अपने जो दैनिक दिनचर्या है, अपना जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ा पैदल चलने का योग बनाइए या फिर भ्रमण करने का योग बनाइए, तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा, अन्यथा थोड़े परेशान भी रहेंगे। अब यदि हम शनि महाराज के अनुसार चर्चा करें तो शनि महाराज आपके तीसरे भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। बस जून से लेकर सितंबर के बीच में वो थोड़े वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर वक्री अवस्था में भी वो आपके लिए लाभदायक ही रहेंगे। कारण समझिए कि वो आपके तीसरे के स्वामी भी बनते हैं और उपचय भाव में बैठे हैं। तो शनि महाराज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी ही हैं, इस गोचर में सर्वथा लाभकारी हैं, क्योंकि आपकी 7.5 भी समाप्त हो चुकी है जनवरी 2023 में ही। तो शनि महाराज आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी योग बनाएंगे और इनकी जो जो दृष्टियां हैं वो पंचम भाव पर पड़ेंगी, साथ ही साथ अष्टम पर और द्वादश भाव पर। तो वहाँ पर थोड़ा आपको सतर्कता बनाना है, मतलब खर्च वगैरह जो है सोच समझ कर करना है। लेकिन आय के भी योग बनेंगे और व्यय के भी योग बनेंगे, मतलब आएगा धन तो जाएगा ही, ये तो सृष्टि का नियम है। आपका पंचम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ थोड़ा आपको सतर्कता बनाना है, क्योंकि वो नीच दृष्टि पड़ रही है। तो संतान संबंधी समस्याएं हो सकती है जिनके संतान हैं, या फिर जो संतान के लिए प्रयासरत हैं उनको थोड़ा असफलता हाथ लग सकती है। तो वहाँ पर जो मैंने बताया हनुमान चालीसा आपको 3 बार प्रतिदिन पाठ करना है, वो बिल्कुल करना है। वो यहाँ पर भी लागू होगा, क्योंकि शनिदेव जो है हनुमान जी को बोले हैं, ऐसा हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है। आप भी सभी जानते होंगे कि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है उसको शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। तो वो आपको प्रतिदिन करना है, इससे आपका संतान की भी रक्षा होगी। और यदि आप भटक कर कभी कभी मन भटकता है, यदि आपकी दशा थोड़ी भटकाऊ हो तो आपको प्रेम में भी लगा सकता है और अलग दिशा के प्रेम में लगा सकता है। तो वहाँ भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके मन को एकाग्रचित करेगा और पवित्रता शुद्धता बनाए रखेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष जो है खासकर घर संबंधित कुछ परेशानियां तो आपको देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े खटपट कराएगा। और वो भी कब, जब आपका मई से
जब गुरु भी छठे भाव में चले जाएंगे, राहु आपके चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में राहु जो है द्विभार्या योग बनाता है। जरूरी नहीं है कि 2 विवाह कराए, लेकिन संघर्ष करा सकता है। यदि कुंडली की दशा भी सही नहीं चल रही है तो ज़्यादा खटपट करा सकता है, तो वहाँ थोड़ा सावधानी बरतें, वहाँ अनर्गल प्रलाप न करें और एक दूसरे को प्रॉपर समय ज़रूर दें। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 जो है लगभग मिश्रित रहने वाला है, लेकिन यदि आप देखें परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग 70% के आसपास आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। लाभ के भी योग बनेंगे, नए नए कार्य क्षेत्र भी आपके लिए सुगम होंगे और जो आप कार्य करते हैं अभी वर्तमान में उससे अलग भी आप नए कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु जब आपके जाएंगे छठे भाव में तो पंचम दृष्टि से दसम भाव को भी देखेंगे, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक नया अनुकूलता लेकर आएंगे और नए नए कार्य करने को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये रहा धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का गोचर। आपको कुछ पूछना हो या फिर आपको कुछ त्रुटि इसमें लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल पे दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।